आज कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के एक टॉपिक सिंगुलरिटी ऑफ एनालिटिक फंक्शन डिस्कस करने जा रहा। अब इसमें सबसे पहले सिंगुलरिटी का डिफिनेशन, उसके बाद इसके टाइप्स पर डिस्कस करना है। तो सिंगुलरिटी ऑफ एनालिटिक फंक्शन, व्हाट इज ए सिंगुलरिटी ऑफ एनालिटिक फंक्शन? A point Z is said to be singular point of analytic function fz if fz is not analytic at that point. ये कोई सर्कुलर कर्व है और इस सर्किल कर्व में यदि जेड प्लेन से कोई भी, जब फंक्शन z-1 है ये और z-1 है और इसमें यदि गिवन हो कि z इक्वल्स टू 1 2 पर इसके जो यहाँ से यहाँ तक जो रेडियस होगी ये 1/2 0 -0 1/2 और 0 -1/2 एंड -1/2 0। तो जब इसके रेडियस 1/2 गिवन हो तब ये जो 1 वाला पोर्शन है z इक्वल्स टू 1, दैट इज एक्सटर्नल पॉइंट पर ये होता है। जब एक्सटर्नल पॉइंट पर होता है तब यह जो सिंगुलरिटी है, इसकी जो सिंगुलरिटी पॉइंट होगी वह 1 पर हो जाएगी। यानी कि जब किसी भी फंक्शन में यह पॉइंट यदि z का वैल्यू पुट करने पर वह डेरिवेटिव को एग्जिस्ट नहीं करता हो या इन्फिनिटी हो जाता हो, तो दैट पॉइंट इज सिंगुलरिटी ऑफ एनालिटिक फंक्शन एंड पॉइंट इज द सिंगुलर पॉइंट। अब इस केस में z इक्वल्स टू 1 एक सिंगुलर पॉइंट है, चूंकि इस f ऑफ z में 1/z-1 यानी z का वैल्यू यदि 1 पुट किया जाए तो दैट इज 1/0 इज इन्फिनिटी, और जब इन्फिनिटी हो जाती है f ऑफ z का तो वहाँ पर यह एनालिटिक एग्जिस्ट नहीं करता है। चूँकि यह डेरिवेटिव नहीं हो रहा है, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो यह जो है ये सिंगुलर पॉइंट ऑफ एफ जेड इज z इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो सिंगुलरिटी ऑफ एनालिटिक फंक्शन का डिफिनेशन इस तरह से। अब क्लासिफिकेशन ऑफ सिंगुलरिटी, क्लासिफिकेशन ऑफ सिंगुलरिटी में फर्स्ट में है आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। आइसोलेटेड सिंगुलरिटी का भी इसमें टाइप्स हैं और उसमें फर्स्ट में आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। आइसोलेटेड सिंगुलरिटी मीन्स क्या कि कोई भी फंक्शन के ये जितने भी ये डिनोमिनेटर के जो फंक्शन है उस फंक्शन के, जैसे z, ये f ऑफ z इज 1/z-1 एंड z-2 प्रोडक्ट में फॉर्म में है, तो z इक्वल्स टू 1 और z इक्वल्स टू 2। इस फंक्शन f ऑफ z के लिए z बराबर 1 और z बराबर 2 जो है यह एक सिंगुलर पॉइंट होता है। उस सिंगुलर पॉइंट के किसी पॉइंट यानी z इक्वल्स टू 1 के जो नाइबरहुड है, नाइबरहुड पॉइंट जो है, नाइबरहुड मीन्स क्या कि यदि किसी सर्कुलर में इसके जैसे
z इक्वल्स टू 1 है और 1 पर वह एनालिटिक नहीं है और एनालिटिक नहीं है और उसके जो नाइबरहुड में जो भी पॉइंट होंगे, जैसे 1 का नाइबरहुड ये 0.9, 0.99 या सो ऑन, तो ये जो इस नाइबरहुड के जो पॉइंट होंगे यह 1 जो होगा आइसोलेटेड होगा, यह पॉइंट 1 जो होगा इस नाइबरहुड के लिए आइसोलेटेड होगा। तो आइसोलेटेड इसमें z इक्वल्स टू 2 के लिए भी हो सकता है, लेकिन एक ही पॉइंट पर आपको शो करके दिखाना होगा कि इस पॉइंट के लिए, जैसे 2 के लिए यदि किया जाए तो 1 आ जाएगा, तो 2 के लिए भी यह जो है पॉसिबल हो सकता है। अब दूसरा इसी पर एग्जाम्पल है कि f ऑफ z इज z² -2 अपन z इंटू z -3 इंटू z² + 1। इस फंक्शन को हम कैसे चेक करेंगे कि इसकी जो आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है कैसे है। तो इसके लिए क्या करता हूँ कि डिनोमिनेटर के फॉर्म में z 0 के इक्वल हो जाएगा और इसमें z -3 इक्वल टू 0 z इज इक्वल टू 3 एंड z² + 1 इक्वल टू 0, तो देन z का वैल्यू पॉजिटिव एंड निगेटिव i के इक्वल हो जाता है, चूँकि i² इज -1 तो इसमें z इक्वल्स टू 3, z इक्वल्स टू 3 के जो नाइबरहुड होंगे 2.9, 2.99 या 3.11 या 3 पॉइंट समथिंग, तो इस पॉइंट के लिए z इक्वल्स टू 0, 3 और ±i जो है आइसोलेटेड पॉइंट, अब आइसोलेटेड सिंगुलरिटी हो जाएगा। तो इस तरह से आइसोलेटेड सिंगुलरिटी डिफाइन होती है। अब आइए सेकंड सिंगुलरिटी के जो टाइप्स हैं, रिमूवल सिंगुलरिटी। इसमें कुछ नहीं, किसी भी फंक्शन को रिमूव करके उसमें एक लिमिट जो है z इक्वल्स टू z टेंस टू a, यदि यह एग्जिस्ट करता हो और कोई फिनाइट वैल्यू देता हो, तो वह जो फंक्शन होगा दैट इज रिमूवल सिंगुलरिटी। और इसके जो सिंगुलरिटी पॉइंट ऑफ रिमूवल सिंगुलरिटी पॉइंट होगा z इक्वल, ये जो लिमिट होती है बस यही इसके जो है सिंगुलरिटी पॉइंट हो जाती है। तो ये रिमूवल सिंगुलरिटी पॉइंट है। इसमें देखिए एक एग्जाम्पल है कि f ऑफ z इज z माइनस साइन z अपन z³ है, चूँकि इसके जो है ये z³ इसको एक्सपेंशन पर डिपेंड करता है इसको। तो इसको यदि हम लॉरेंट एक्सपेंशन पर यदि एक्सपेंड किया जाए तो इस तरह से इसके जो z का इवन पावर्स में इसका जो है एक्सपेंड होगा, और यदि z इक्वल्स टू 0 इसमें पुट किया जाए, चूँकि z इक्वल्स टू 0 पुट करने पर तो यह केस जो होगी वह रिमूव करके एक यह जो है पॉजिटिव पावर ऑफ z जो होगा, तो दैट इज द ये रिमूवल सिंगुलरिटी हो जाती है। तो इस केस में देखिए कि यदि यह एक फिनाइट नंबर्स शो करता हो, यानी कि यदि हम लिमिट को इसमें टेकिंग करेंगे तो वह जो है तीसरा टाइप एसेंशियल सिंगुलरिटी है। एसेंशियल सिंगुलरिटी मीन्स यह रिमूवल सिंगुलरिटी डज नॉट एग्जिस्ट। इस रिमूवल सिंगुलरिटी के ठीक इसका जो है अपोजिट फॉर्म है। तो लिमिट जैसे कि इसमें z टेंस करता हो a को,
और यह एफ ऑफ जेड टेंस करेगा इन्फिनिटी को। जब यह डज नॉट एग्जिस्ट करता हो इन्फिनिटी को और लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करता हो, तो वह सिंगुलरिटी जो है एसेंशियल सिंगुलरिटी कहलाती है। जैसे ये एग्जाम्पल के टॉप में एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू साइन जेड माइनस कॉस जेड है, और इसमें साइन जेड माइनस कॉस जेड जीरो फंक्शन के फॉर द जीरो फंक्शन साइन जेड माइनस कॉस जेड दैट इज द टेन जेड इक्वल टू 1। तो बाय द इसका वैल्यू, तो जनरल वैल्यू जेड इज एन पाई प्लस पाई बाय 4 वेयर एन इज 0 1 2 3 4 सो ऑन। तो जीरो ऑफ एफ जेड जो है इसमें इस फंक्शन पर n का वैल्यू 0 रखने पर पाई बाय 4 वैल्यू हो जाती है। तो यह जेड टेंस टू इन्फिनिटी ये नहीं हो सकता है और ये एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। तो ऐसे फंक्शन जो होंगे एसेंशियल सिंगुलरिटी फंक्शन हो जाएंगे। अब फोर्थ नंबर में पोल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पोल की डिफिनीशन है कि ए पॉइंट A0 ये A नॉट इज सेड टू बी पोल ऑफ ऑर्डर m ऑफ ए फंक्शन f z इफ लिमिट z टेंस टू A0 z माइनस a पर m ये पावर में है f ऑफ z कोई फिनाइट और लिमिट एग्जिस्ट करता हो, तो फिनाइट नंबर देता हो और लिमिट एग्जिस्ट करता हो, तो दैट इज द पोल। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, जेड बाय जेड माइनस 2 इंटू जेड माइनस 3 का स्क्वायर। तो फर्स्ट में जेड के जो सिंगुलर पॉइंट है इसमें 2 और 3 है। तो जब सिंगुलर पॉइंट जेड इक्वल्स टू 2 पर यदि इसके पोल को फाइंड किया जाए तो इस तरह से जेड टेंस करेगा 2 को, और इसके फॉर्मूला के बेस पर जेड माइनस 2 पर एफ ऑफ जेड, तो इसका जो है ये जेड माइनस पावर जो ऑर्डर जेड माइनस 2 जो है इसके ऑर्डर 1 है, तो इसका 1 हो जाएगा। और लिमिट जेड टेंस टू 2 यदि इसमें पुट किया जाए तो इसका वैल्यू 2 हो जाएगा। और इस तरह से जेड इक्वल्स टू 2 ऑर्डर 1 के पोल हो जाएंगे। अब सेकेंड एग्जाम्पल में इसी तरह से यदि एफ ऑफ जेड साइन जेड अपॉन जेड स्क्वायर जेड प्लस आई का होल क्यू हो, तो ये साइन जेड बाय जेड लिमिट यदि जेड टेंस करता है 0 को तो ये 1 के इक्वल हो जाते हैं। तो इसके जो सिंगुलरिटी या सिंगुलर पॉइंट होंगे जेड इक्वल्स टू 0 और जेड इक्वल्स टू माइनस आई। तो जेड इक्वल्स टू 0 है तो इसकी जो पोल होगी, पोल ऑफ ऑर्डर जो होगा ये 1 ऑर्डर के होंगे, और ये जो है 3 ऑर्डर के जेड इक्वल्स टू माइनस आई इसका पोल्स हो जाएंगे। इस तरह से सिंगुलरिटी वाला टॉपिक जो है यहीं पर